आज हम पढ़ेंगे हिंदी में वाक्य। हिंदी में वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य का मतलब क्या होता है, वाक्य की परिभाषा आज हम देखेंगे। हिंदी में हम पढ़ेंगे वाक्य। हिंदी में ये हमारा है वाक्य। वाक्य के तीन भेद होते हैं। वाक्य के तीन भेद। पहला होता है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य। और दूसरा होता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य। ये हमारे हुए वाक्य के भेद। इनमें हम देखते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, उन्हें हम साधारण वाक्य कहते हैं। साधारण वाक्य। साधारण वाक्य में प्रायः हम एक ही क्रिया और एक ही कर्ता का प्रयोग करते हैं। एक कर्ता का प्रयोग करते हैं। ये हमारे हुए साधारण वाक्य की परिभाषा। साधारण वाक्य में हम एक ही कर्ता का प्रयोग करते हैं। कर्ता मतलब कार्य को करने वाला, जो कार्य को करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। और उसके द्वारा जो क्रिया की जाती है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे हो गया इसमें, जैसे बच्चा दूध पीता है। ये हमारा साधारण वाक्य हुआ, बच्चा दूध पीता है। इसमें बच्चा क्या है, बच्चा करता है और ये दूध पी रहा है। ये कार्य क्या कर रहा है, ये दूध पीने का कार्य कर रहा है, इसीलिए दूध पीना क्या है, इसकी क्रिया है। तो इसमें एक ही क्रिया हो, एक ही कर्ता हुआ और एक ही क्रिया हुआ। बच्चा जो है इसमें कर्ता हो गया और दूध पीना क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो ये हमारे हुए साधारण वाक्य। और इसी कर्ता को इसमें विधेय कहते हैं, सॉरी उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य और विधेय, ये हमारा जो है कर्ता जो है विधेय है और क्रिया जो है वह उद्देश्य है। यानी कि विधेय कर्ता क्रिया को, उद्देश्य को पूरा कर रहा है। यही हमारा हुआ साधारण वाक्य। दूसरा उदाहरण जैसे देखिए, वह स्कूल जाता है। जैसे देखिए, राम स्कूल जाता है। इसमें राम के द्वारा स्कूल जाया जाता है। राम क्या है, कर्ता है और स्कूल जाना उसकी क्या है, क्रिया है। इसीलिए यह हमारा साधारण वाक्य बना। इसमें राम विधेय है और उसका स्कूल जाना क्या है, उद्देश्य है। वह उस स्कूल जाने का उसका उद्देश्य है। ये हमारे हुए साधारण वाक्य। अब देखिए, हम देखते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को हम प्रयोग करते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें हम दो या दो से अधिक साधारण वाक्य का प्रयोग करते हैं।
करते हैं। और इसमें और एक पहचान होती है, इसमें सदैव समुच्चय बोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। नोट, समुच्चय बोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त वाक्य में सदैव जो होता है समुच्चय बोधक, समुच्चय मतलब होता है जोड़ना, जो शब्द इन साधारण वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे हो गया, जैसे किंतु, परंतु, पर, और, इत्यादि, यदि, ये हमारे हुए समुच्चय बोधक के चिन्ह। जिस शब्द में, जिस वाक्य में किंतु आ जाए, परंतु आ जाए, पर आ जाए, और आ जाए, इत्यादि आ जाए, यदि आ जाए, ये सब हमारे क्या हुए, ये सब हमारे हुए संयुक्त वाक्य। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे मैं स्कूल जा रहा था पर वर्षा होने लगी। मैं स्कूल जा रहा था, यानी कि मैं स्कूल जा रहा था, लेकिन अचानक क्या हुआ, पर क्या हुआ, वर्षा होने लगी, मैं स्कूल नहीं जा सका। और अगला उदाहरण, जैसे मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था पर किंतु तुम नहीं आए, किंतु तुम नहीं आए। यहाँ पे एक साधारण वाक्य ये बन रहा कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं क्या है, मैं उत्तम पुरुष है, मैं उत्तम पुरुष है, किसका, और पुरुष के भेद का सर्वनाम है मैं, यानी कि सभी का नाम। मैं, हम भी बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था किंतु तुम नहीं आए। किंतु ये क्या हुआ हमारे, किंतु तुम नहीं आए, ये समुच्चय बोधक के हुए, ये हमारे हुए संयुक्त वाक्य। अब हम आगे देखेंगे मिश्रित वाक्य। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य वे वाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें एक उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें एक मुख्य उपवाक्य होता है, मुख्य उपवाक्य होता है, और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। उन्हें हम मिश्र वाक्य कहते हैं, उन्हें हम मिश्र वाक्य कहते हैं। यानी कि हमारे मिश्र वाक्य की परिभाषा हुई, मिश्र वाक्य होते हैं जिनमें एक मुख्य उपवाक्य होता है। उपवाक्य मतलब वाक्य का एक उप होता है, उसे उपवाक्य कहते हैं। और उपवाक्य के बाद भी उसका एक और होता है, आश्रित उपवाक्य होता है, उन्हें हम मिश्र वाक्य कहते हैं। इनमें सदैव के का बोध होता है, इनमें सदैव, नोट, इनमें सदैव
कि का बोध होता है। बोध होता है। जैसे मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था, अचानक मैं पढ़ रहा था कि मुझे नींद आ गई, नींद आ गई। इसमें सदैव की का बोध होता है। जैसे मैं पढ़ रहा था कि मुझे अचानक नींद आ गई। मैं खा रहा था कि अचानक मुझे हिचकी आ गई। ये सब हमारे हुए मिश्र वाक्य के भेद। आज हमने पढ़े मिश्र वाक्य के भेद।